हेलो दोस्त, आज के वीडियो में 3 अपडेट। पहला अपडेट, कोलकाता साउथ ईस्टर्न रेलवे या आरआरसी रांची का सेकंड डीबी सेकंड टाइप रिवाइज हो गया है और यहाँ पे यूआर को बेनिफिट दिया गया है। तो चलिए यूआर को बधाई। कुछ तो आया बेनिफिट के रूप में। कुछ लोग कह रहे थे कि यूट्यूब के कहने से आरआरसी करता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आरआरसी में कैंडिडेट अपना प्रतिनिधित्व रखते हैं, तो जो रियल रहता है उस पे काम होता है। और सेकंड टाइप रिवाइज होने का मतलब एक चीज़ तो प्रूफ हो जाता है कि गलती आरआरबी के रिजल्ट में होती है, और वो पहले मैं जो 70 साल से बोलते आया हूँ होते आया है। बस आपको केयरफुल से उसको देखना होता है। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ रेलवे और डीएफसीएससीआई का 24 क्वेश्चन ऑपरेशन एंड बीडी में एग्जीक्यूटिव का, और 10 क्वेश्चन सभी के लिए है। ये सिलेबस क्या है ओवरव्यू बात करेंगे। बाकी ई बुक और पीडीएफ हमने बना दिया है 4 सेट क्वेश्चन का, बाकी अभी उस पर एडिशन चल रहा है। तीसरा अपडेट है, कैंडिडेट वेटिंग की डिमांड कर रहे हैं ग्रुप डी का, और जो जेन्युइन है, जिसका ट्विटर पे आज उन्होंने रखा है कि ट्विटर पे हम करेंगे, गवर्नमेंट को अपनी बात पहुंचाएंगे, तो अच्छी बात है। हालांकि वेटिंग से अच्छा है कि वैकेंसी नया दे दिया जाए या वैकेंसी को इंक्रीज कर दिया जाए, एडिशनल वैकेंसी दे दिया जाए, या पीटी कैंडिडेट को आगे जॉब के लिए प्रोसेस किया जाए एडिशनल से। ये बेनिफिट है। वेटिंग लिस्ट शायद अब लेट हो चुका है बहुत, फिर भी डिमांड करना कैंडिडेट का काम है और करनी चाहिए। तो तीनों चीज़ें एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम चलेंगे ई बुक और पीडीएफ वाला की बात करते हैं। उससे पहले हम देख लेते हैं जो सबसे मेन मुद्दा है आज का, जो सेकंड डीबी के लिए बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, अभी रिवाइज रिजल्ट फिर से आ गया यहाँ पे साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता वाला का, और इससे पहले कुछ ही दिन पहले, अभी तक वो हटा नहीं है, 23 तारीख को पहले ओरिजिनल रिजल्ट आया था, उसको रिवाइज किया गया था। दोनों को आप देखेंगे तो दोनों में एक बड़ा मेजर डिफरेंस दिखेगा। मेजर डिफरेंस ये है कि कैंडिडेट को जो रिवाइज किया गया है, अब थोड़ा सा चेंज है कंडीशन। पहले 170 के 170 ही है, और पहले वाला रिजल्ट कैंसिल किया गया है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का आगे का प्रोसेस आगे जारी होगा, और साथ आगे के प्रोसेस कब से दिया है, 1 मिनट देख लीजिएगा, डेट कब से दिया है। सेकंड डेट अभी देखते हैं, अभी डेट ऊपर में होगा। 23/6 से को पहले आया था, फिर 30/6 को आया था, दोनों रिवाइज हो गया। और शेड्यूल वही 15/7 वाला ही है, चेंज नहीं हुआ है। ई कॉल लेटर अभी आया नहीं, लोगों का कमेंट है, लेकिन आ जाएगा जल्दी ही। अब देखिए, यहाँ पे जो पास फेल का कंडीशन था वो चेंज हो गया, कट ऑफ भी चेंज हो गया, और 61 यूआर के हैं। पिछली रिजल्ट में 22 था, उससे पहले 118 यूआर थे। तो देखिए 118 से 22 आया, 22 से 61 आया, यानी ये तो प्रूव करता है कि यहाँ भी रिजल्ट गलत था, यहाँ भी गलत था। अब यहाँ 61 में कितना सही है पता नहीं, लेकिन आरआरसी के रिजल्ट में गलती थी। उसके बाद ओबीसी का 70.44 गया है, 53 लोग हो गए। ये करीब करीब 88 हो गए थे सेकंड में, पहले कुछ 23 या 24 थे, तो ये भी अंतर हुआ। ईडब्ल्यूएस का लगभग बराबर है, और आपका एससी एसटी के बराबर है। तो देखिए ये सब चीज़ें होती है, आरआरसी को पता रहता है कितने नंबर पे किसको लेना है, वो चीज़ है। नीचे में रोल नंबर है, बाकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको सारा डॉक्यूमेंट करके ले जाना चाहिए। तो यहाँ पे बेनिफिट किसको हुआ, तो यूआर को। तो यूआर कैंडिडेट कहते हैं कि उनके बारे में हम बात नहीं करते। तो देखिए, अगर आपका डाटा आपके लिए है तो आपकी बात होगी, अगर ओबीसी की बात है तो ओबीसी की होगी, जिसकी बात है उसकी होगी। टेक्निकली यही कहता है कि आरआरसी के रिजल्ट में गलत होती है। आप अगर चाहे यूआर से हैं, चाहे ओबीसी से हैं, चाहे एससी से हैं, चाहे एसटी से हैं, चाहे ईडब्ल्यूएस से हैं, या पीडब्ल्यूडी से हैं, या एचसीसीएस से हैं, या एक सर्विसमैन से हैं, किसी से हैं, अगर आपको लगता है कि टेक्निकल ग्राउंड पे कहीं गलती है तो आरआरसी को रिपोर्ट ज़रूर कीजिए। जब टेक्निकल ग्राउंड सही होगा तो आपका रिजल्ट रिवाइज होगा। तो चलिए, एक अपडेट खत्म होने के बाद दूसरे अपडेट पे चलते हैं, ट्विटर वाला। तो ट्विटर पे लोगों का डिमांड है कि हमें मिलना चाहिए। तो देखिए, वेटिंग ज़रूरी है, मैं शुरू से कहते आ रहा हूँ। क्यों? क्योंकि बार बार सेकंड डीबी, ये थर्ड डीबी, फोर्थ डीबी करने में टाइम कंज्यूम होता है। लेकिन रेलवे ने पिछली बार से वेटिंग ख़त्म कर दिया, जो नुकसान है कैंडिडेट का, तो वेटिंग देना चाहिए। और ट्विटर पे आप भी अगर आपको लगता है तो डिमांड करनी चाहिए। चलिए दूसरे अपडेट के तीसरे अपडेट में कह सकते हैं, जो पीडीएफ की बात कर रहे हैं। तो जहां हमने पीडीएफ के लिए जो बात करें, ई बुक और पीडीएफ, www.railwaylifelp.com पे लेटेस्ट स्टेटमेंट आएंगे। ई बुक और पीडीएफ में जाएंगे, और ये डेस्कटॉप व्यू है कंप्यूटर का। अगर आप इसे मोबाइल व्यू करना चाहते हैं तो मोबाइल व्यू में भी मैं दिखा देता हूँ कैसे आपको देखना है। तो मोबाइल व्यू में कर देंगे आप ऐसे, तो यहाँ से होम पेज में जाएंगे, और यहाँ से ई बुक और पीडीएफ डाउनलोड वाला ऑप्शन करेंगे। इसे ओपन करेंगे तो आपके पास एक खुल जाएगा डिटेल, जिसमें आपको यहाँ पे हमने सभी का जैसे डाल रखा है। यहाँ पे हिस्ट्री वाला 4 से 24 क्वेश्चन
29/28/9/21 का, 10/11/18 का, फिर उसके बाद आपका 17/4/16 का, उसके बाद आपका ये सबको करके 24 क्वेश्चन और 24 क्वेश्चन, यानी करीब करीब 100 क्वेश्चन के आसपास पहुंच गए हैं। हालांकि ये अभी 2400 से कम ही होगा, 95 के आसपास होगा। यहाँ से आप PDF पेड PDF है, डाउनलोड कर सकते हैं। अगर डाउनलोड करना चाहें तो आप यहाँ से आप ये कर सकते हैं, जहाँ पे हमारा भी अपडेटेड PDF है, और अभी इसमें और अपडेट होगा, तो अभी तक ये मैंने अपडेट कर दिया है। लेकिन इसमें है क्या, कुछ लोगों को क्वेश्चन आता है कि कुछ है क्या हमारे लिए। तो देखिए, मैंने बोला है कि देखिए इसमें मेहनत करके PDF बनाया गया है। 1 मिनट, ये ACR वाला है, मैं मेहनत करके PDF को बनाया है। इस PDF को अगर आपने सही से पढ़ लिया तो आपके क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएंगे, मेरा यह दावा है। और थोड़ा सा इसको समझिएगा, सिलेबस क्या है, कैसे है। पूरी PDF हमने करीब पेज देखिएगा तो करीब 393 पेज है, जिसमें बहुत सारी पेज रेलवे का है और DFCSI का है, DFCCIL का है, जो ऑफिशियल PDF अवेलेबल है। लेकिन जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट PDF को मैंने इसमें सारा डाल रखा है। जब आप पढ़िएगा इसको तो ध्यान से आप पढ़ेंगे तो देखिए, बजट का आता है, ये प्रश्न 2 बार आ चुका है। इक्विटी डेब्ट रेशियो ऑफ DFCI, ये 2 बार प्रश्न आ चुका है, तो 21 में। तो ये वाला प्रश्न, ऐसे ऐसे प्रश्न को हमने कर करके सबको छांट रखा है, और इसी में रख रखा है कि फंडिंग क्या है, कहाँ से पैसे आएंगे, कौन सा इसका रोल है, कैसे है, सभी है। लेकिन मेन ऊपर सबसे पहले एक मैं बता दूं, सबसे पहले अगर आएँ तो आपको 3 सेट अपडेट मिलेगा, 3 PDF में अपसेट मिलेगा। देखिए, तीनों सेट में अपडेट से क्या है कि प्रश्न कहाँ से पूछे हैं, सिलेबस में बता दूँ। रेलवे के 8 एक आदमी हैं, अलग अलग कॉलेज हैं पढ़ाई के लिए, उससे प्रश्न हर क्वेश्चन में कम से कम 1 या 2 रिपीट किया हुआ है। तो इसको आप पढ़ लेंगे, जैसे हमने बता रखा है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो हमने इसमें नीचे में डाल रखा है, ये कौन कौन से क्लोज कहाँ है, उसके बारे में सारा यहाँ पे 8 का डाल रखा है। तो ये एक बार पढ़ लेंगे, इसकी स्थापना वगैरह से रिलेटेड प्रश्न पढ़ लेंगे तो सारा हो जाएगा। उसके बाद दूसरा, कहाँ कहाँ कौन से फैक्ट्री कहाँ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1-2 प्रश्न इससे भी हमेशा पूछा है। डीजल रेल आधुनिकीकरण कारखाना, रेल डिब्बा कारखाना, रेल पहिया कारखाना या यूनिट कहते हैं, इससे छपटा बिहार है। जगह का नाम और राज्य भी पूछ दिया है, कब स्थापना हुआ है उसके बारे में पूछ दिया है, वो मैं करके बना दिया हूँ। उसके बाद कब ट्रेन पहली बार खुली, कौन सा सेक्शन पहले खुला, उसके बाद ब्रॉड गेज नैरो गेज से रिलेटेड प्रश्न पूछा हुआ है। सब भी एकदम बिल्कुल हमने बढ़िया से बता दिया। DFCCI का कितना ईस्टर्न कॉरिडोर कितना है, वेस्टर्न कितना है, और 4 नए कॉरिडोर अप्रूवल हुए हैं, उस मिला के क्या उसका लेंथ है, वगैरह वगैरह सबको डाल दिया है इस प्रश्न में। उसके बाद आपकी सारी प्रश्न इस अगर PDF को पढ़ लेंगे तो सारे प्रश्न आपको क्लियर हो जाएंगे कि कौन सा कैसा है, कितना इनकम है। रेलवे में इलेक्ट्रीफाइड ट्रैक के बारे में बात किया गया है कई बार कि कौन से एरिया का कितना इलेक्ट्रीफाई है, कोंकण रेलवे का इलेक्ट्रीफाइड कितना है, कोंकण रेलवे का लेंथ कितना है, ये प्रश्न पूछे हुए हैं। तो सारे प्रश्न हमने लगभग करके आपको इसमें डाल रखा है। अगर इस PDF को आप यूज करते हैं, फिर कौन से जोन वाला, एक जोन वाला प्रश्न कई बार रिपीट किया है कि कौन सा जोन कहाँ है, रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, म्यूजियम कहाँ है, रेलवे का फैक्ट्री का निर्माण में कितना कोच पहली बार कहाँ बना था, कौन कौन से, ये सारे डिटेल पूछे हुए हैं। एक स्टीम इंजन, पहला स्टीम इंजन कौन सा जगह पे बना था, अजमेर पूछा है, उसके बारे में पूछ दिया था, अजमेर वर्कशॉप के बारे में। उसी तरह एग्ज़ाम सेंटर वगैरह वगैरह का देखेंगे। और ये जोन वाला प्रश्न तो कम से कम 3 से 4 बार कम से कम रिपीट हुआ है। कौन सा जोन कहाँ है, मुख्यालय कहाँ है, और कब ओपनिंग लगभग हुई थी उसके बारे में। तो ये पूरा इस टॉपिक में हमने सारा करके एकदम बिल्कुल ब्रीफ हिस्ट्री में आपको यहाँ पे लेके आए हैं। अगर इसको आप पढ़ते हैं तो 90-96 प्रश्न, आपको 96 करीब कह सकते हैं, आपको पूरी सिलेबस के पैटर्न को पता कर देगा कि कौन से टॉपिक से कहाँ प्रश्न आ रहे हैं, और उसका सोल्व आंसर आपको पूरी कंप्लीट करा देगा। तो चलिए, उम्मीद है कि आप DFCSI की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि कैंडिडेट कम तैयारी करते हैं, बाकी लोग रेलवे के करते हैं, बाकी लोग अभी हैं। तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हो सकता है ये बेनिफिट हो। बाकी मैं डिटेल में, आपकी कमेंट आएगी तो डिटेल में वीडियो एक एक करके बनाते जाएंगे, जिससे आपको PDF पे निर्भरता कम हो जाएगी, लेकिन सारे टॉपिक को कवर करने में टाइम लगेगा। थैंक यू, धन्यवाद।